अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीम की अफादियत के बारे में। नीम का इस्तेमाल सेहत और खूबसूरती दोनों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके कौन कौन से मसाइल हल हो सकते हैं। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग ख़वातीन को नीम का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। क्या नीम को लगाने के साथ साथ खाया भी जा सकता है। अगर खाया जा सकता है तो इसको इस्तेमाल करने के बेहतरीन तरीके कौन से हैं। इसके अलावा क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एक दिन में आपने इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी है। सब कुछ आज की इस वीडियो में मौजूद है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स से। तो सबसे पहले नीम का इस्तेमाल जो है आपकी स्किन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। अगर आपको एक्ने या पिंपल का इश्यू है तो नीम के पत्ते जो हैं आपके एक्ने और पिंपल्स को दूर करने के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसकी जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके इन्फेक्शंस को भी दूर करती हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो नीम ऑयल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए। इसका पेस्ट भी स्किन पर डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। नीम का जो पैक है वो आपकी स्किन को एक हेल्दी और एक ग्लोइंग इफेक्ट फराहम करता है। बालों की बात की जाए तो नीम का इस्तेमाल बालों की सेहत में भी पीछे नहीं है। सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इशू आता है तो ये आपकी डैंड्रफ को दूर करने के लिए, स्कैल्प इन्फेक्शंस के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नीम को पानी में डालकर अगर आप उस पानी से अपने बाल वॉश करते हैं तो आपके बाल भी मॉइस्चराइज हो जाते हैं, आपके बालों को एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट मिलता है। मजीद बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसका रेगुलर इस्तेमाल से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। आप बहुत सारी बीमारियों और इन्फेक्शन से आसानी से लड़ पाते हैं। तो आपके इम्यून सिस्टम को भी नीम का इस्तेमाल बहुत स्ट्रांग बनाता है। ओवरऑल आप इसको अगर सुबह के टाइम पर खाते हैं इसके कुछ 2 से 3 पत्तों को तो ये एक डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट फराहम करता है। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं, तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल को भी नीम के इस्तेमाल से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर ये एबिलिटी है कि आपके ब्लड शुगर लेवल को भी ये स्टेबलाइज़ करवा सकती है। सबसे लास्ट चीज़, आप अपने पेट के मसाइल के लिए, आप ओरल हेल्थ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दाँतों में कैविटी का मसला है, आपके मुँह से स्मेल आती है या फिर आपके गम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हर टाइम उनसे ब्लीडिंग या स्वेलिंग का इश्यू रहता है, तो नीम आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आपके गम्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके बैड स्मेल का जो इश्यू है उसको भी रिज़ॉल्व कराती है। पेट की मसाइल की बात की जाए तो नीम के कैप्सूल या उसकी चाय का इस्तेमाल आपकी डाइजेशन को बेहतर बनाता है। और समटाइम्स हम कहते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं, वर्म्स हो गए हैं, तो ये आपके उन वर्म्स को भी ख़त्म करता है। तो नीम को अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें, इसको इस्तेमाल करें, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करें तो ये सारे बेनिफिट्स आप अचीव कर सकते हैं। बेनिफिट्स के बाद अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है ये सारे बेनिफिट्स अचीव करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नीम टी बना सकते हैं। नीम टी बनाने के लिए सिंपली आपने चंद पत्ते नीम के लेने हैं, उसको पानी में बॉयल करना है और छान के इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप इसको सुबह के टाइम पर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में एज़ अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी काम करेगा, आपकी डाइजेशन को भी बेहतर बनाएगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी प्रमोट होगी। नीम ऑयल के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नीम ऑयल को डायरेक्टली अपनी स्किन और हेयर पर लगा सकते हैं, लेकिन नीम ऑयल को आपने हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करना है। आप इसको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कर के इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत बेहतर रहेगा। नेक्स्ट चीज़, आप और इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसके कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में डिफरेंट तरह के कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हैं। आप इसके पत्तों को ऐसे 2 से 3 पत्ते खा सकते हैं। तो बहुत सारे वेज़ हैं इसको यूज़ करने के। हमेशा अच्छे वे को अडॉप्ट करें। आप इसका पेस्ट बनाकर अपनी स्किन, अपने इन्फेक्शंस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नुकसानात की बात करते हैं। नीम को किस तरह से या कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो नीम का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, अवॉइड करें, क्योंकि ये उनमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, उसको ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा अगर आप इसकी एक्सेसिव कंजप्शन करेंगे तो आप में नोज़िया, वॉमिटिंग या लो ब्लड शुगर लेवल का इशू आ सकता है। इसलिए आपने नीम को किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अवॉइड करेंगे इसकी एक्सेसिव कंजप्शन को। और छोटे बच्चों को नीम का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करवाएँगे, उनमें ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट उनको दे सकता है। इसके अलावा आप में सम टाइम जो सेंसिटिव लोग हैं, उनमें स्किन इरिटेशन का मसला आ सकता है, रेडनेस हो सकती है। तो आपने जब भी इसको अप्लाई करना है अपनी स्किन या बॉडी पर तो पैच टेस्ट ज़रूर करना है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर देना। रिकमेंडेड डोज़ की बात की जाए तो नीम का इस्तेमाल की हम बात करें तो जो अगर टी की बात करते हैं तो 1 दिन में 1 कप टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा
अगर मैं अदर डिफरेंट फॉर्म्स की बात करूँ तो उसके आप 2 से 3 फ्रेश लीव्स खा सकते हैं। वो आपके लिए इनफ होंगे। नीम ऑयल की बात की जाए तो नीम ऑयल को आपने सिर्फ़ इन्फेक्टेड एरिया पर दिन में 1 बार अप्लाई करना है, उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। ये नहीं कि आप बार-बार अप्लाई कर रहे हैं कि हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। कैप्सूल्स या टैबलेट्स की बात की जाए तो वो आपने हमेशा अपने डॉक्टर, डायटीशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे के साथ इस्तेमाल करने हैं, खुद से ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना। सो दैट्स ऑल अबाउट नीम और उसकी अफ़ादियत। नीम बेसिकली एक नेचुरल और हर्बल सॉल्यूशन है आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का। लेकिन याद रखें किसी भी चीज़ को जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। नीम के बेनिफिट्स लेने के लिए इसको हमेशा मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करें और अगर कोई सीरियस मेडिकल इशू आता है तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। जो मैं आपके साथ ये हेल्दी टिप्स शेयर करती हूँ, उनको ज़रूर फ़ॉलो किया करें और अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें और अपने प्यारों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।